आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में एक ही दिशा में विक्षेप होने के दो संभावित कारणों को हमें लिखना है तथा विभवमापी के तार के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों, यह भी हमें बताना है। तो इसके लिए हम जो विभवमापी के पहले सिद्धांत को समझेंगे। तो हम इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से हम संचायक सेल को प्रयोग करते हैं तथा इसमें धारा के नियंत्रक के लिए धारा नियंत्रक आरेख का उपयोग करते हैं, आरएच का। ठीक है, तथा यहाँ पे देखिए हम दर्शाते हैं, यहाँ पे ए बी विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है। तो इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तथा इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, जिसमें संचायक सेल सी, धारा नियंत्रक आर एस तथा विभवमापी के तार का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देख सकते हैं धारा आई प्रवाहित होगी यदि विभवमापी के तार की लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल बराबर विभवमापी के तार की लंबाई, जहाँ पे ए बी क्या है, विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई धारा प्रवाहित होगी जहाँ पे संचायक सेल सी है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, यहाँ पे विभव भी उत्पन्न होगा, अर्थात विभव पतन भी होगा, जिसे हम इस प्रकार से V से प्रदर्शित करते हैं। V क्या दर्शाते हैं, विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभव पतन को। V बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर I गुणित R के बराबर। तो यहाँ पे विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं विभवमापी का तार है, इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो प्रतिरोध उच्च होने के लिए हम देख सकते हैं इसकी प्रतिरोधकता, जो तार है इसकी प्रतिरोधकता जो रो है, इसका मान भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। रो क्या दर्शाता है, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। चूंकि R का मान क्या होता है, जो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, क्योंकि रो एल बटे ए होता है, जहाँ पे एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध होने के लिए हम कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे उपयोग करते हैं मैग्नीन या कांस्टेंटन का। तो और हम कह सकते हैं कि जो विभवमापी का तार होता है उसको बनाने के लिए मैग्नीन या हम कांस्टेंटन का उपयोग करते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें विभवमापी के तार के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे लंबाई पता है, V पता है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विभवमापी का विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है, जहाँ पे विभव प्रवणता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें प्राप्त होता है एकांक लंबाई का विभव पतन, अर्थात V बटे L को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसकी सहायता से हम यहाँ पे किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, जो सेल है। ठीक है, इसमें अब क्या करते हैं, देख सकते हैं इसको धनात्मक सिरा इस प्रकार से A से जोड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे संचायक सेल का इस प्रकार से धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेल है विद्युत वाहक बल E है, तो यहाँ पे धारामापी है G, जिसे हमने दर्शाया है। तो धारामापी में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब यहाँ पे शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जॉकी की सहायता से जब A से B की ओर इसको खिसकाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो यहाँ पे अगर देखिए कोई बिंदु C है जिसमें हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। संतुलन की स्थिति क्या होती है, जिसमें धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बिंदु होता है, तो A से C की हम दूरी इस प्रकार से नापते हैं, तो इसे L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे L क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है संतुलन बिंदु को। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संतुलन बिंदु की दूरी या संतुलन लंबाई को। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसे हमने E से प्रदर्शित किया है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा विभव प्रवणता के गुणित संतुलन लंबाई। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में एक ही दिशा में विक्षेप होने के दो संभावित, यहाँ पे दो धारामापी है। ठीक है, इसमें दोनों दिशाओं में विक्षेप होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक दिशा में विक्षेप होता है, इसका हमें कारण बताना है। ठीक है, अर्थात इस दिशा में ना होकर या इस दिशा में ना होकर एक ही दिशा में होता है, तो उसे हमें कारण बताना है। तो यहाँ पे इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला, यदि जो संचायक सेल है, यहाँ C क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है संचायक सेल को। ठीक है, तो संचायक सेल C के लिए क्या हो जाता है, यदि इसका मान कम होगा किससे, जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो यदि संचायक सेल C का मान कम होगा किससे, विद्युत वाहक बल सेल के, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस दिशा में हमें एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो यह हमें पहली स्थिति प्राप्त हो जाती है, यदि संचायक सेल C का मान जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे कम होगा, तो हमें जो विक्षेप प्राप्त होगा वह केवल एक ही दिशा में प्राप्त होगी। तो हमें इस प्रकार से पहली स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब द्वितीय स्थिति यहाँ पे देखते हैं।
तो हमें ये द्वितीय स्थिति प्राप्त हो जाती है यदि जो है देख सकते हैं किस प्रकार से जोड़ा गया है, संचायक सेल से के जो धनात्मक सिरे को तथा जो है बैटरी के जो है धनात्मक सिरे को दोनों को जो है इस प्रकार से ए बिंदु से जोड़ा गया है। तो यदि हम विपरीत दिशा में जोड़ते हैं तो हमें भी इस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से विक्षेप है वह जो है एक ही दिशा में प्राप्त होती है। तो दोनों के जो है धनात्मक सिरे जो है एक ही बिंदु से ना जुड़े होंगे तब, जैसा कि हम देख सकते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक ही दिशा में हमें जो है विक्षेप प्राप्त होगा यदि दोनों के जो है धनात्मक सिरे एक ही बिंदु से नहीं जोड़ेंगे। अर्थात यदि हम जो सेल का विद्युत वाहक बल इसे इस प्रकार से यदि ऋणात्मक सिरे से जोड़ देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विक्षेप प्राप्त होगा केवल एक ही दिशा में। अगर जो है एक ही बिंदु से जो है धनात्मक सिरे जुड़े होंगे तो अलग अलग दिशा में हमें विक्षेप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है जो पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में एक ही दिशा में विक्षेप होने के दो कारण हमें प्राप्त हो जाते हैं जब जो संचायक सेल का मान विद्युत वाहक बल या प्रायोगिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे कम होगा तो हमें एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा। यदि दोनों के जो है सेलों के जो है धनात्मक सिरे जो है एक ही बिंदु से नहीं जुड़े होंगे अर्थात अलग अलग सिरे जुड़े होंगे तब भी हमें जो है एक ही दिशा में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्षेप प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा भाग पूछा गया है कि विभवमापी के तार के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए, इसलिए हम जो है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का उपयोग करते हैं। तो हमारे दोनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।